सीधा इसका पूरा भ्रष्ट पूरी एमसीडी पे जाता है। पहले भी जब 1 साल पहले ऐसा हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ना अभी तक कोई बच्चों को न्याय मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। सीधी सी बात है, उसका पूरा पैसे खाए जा रहे हैं एमसीडी द्वारा। सर क्या बोले अब सर, इतना बड़ा हादसा हो गया जो यहाँ पे, इस पे क्या बोल सकते हैं, कितना दुख दे, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ना मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, अब कोई उनका घर वालों का हालचाल पूछे तो जरूरी है। कोचिंग वाले क्या दे रहे हैं, पढ़ाई क्या पढ़ाई है ये, अगर जान जा रही है बच्चों की, वो पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पे, अगर ये सब होगा तो क्या कैसे चलेगा। क्यों आएंगे वो? उन्होंने पैसे खा रखे, जिन्होंने पैसे खा रखे वो यहाँ क्यों आएंगे? ये बता, झूठे लोग आते हैं, जब भी कोई हादसा होता है झूठे लोग आते हैं, जो कांड करते हैं वो आते ही नहीं, सीधी बात है, वो भग जाते हैं, फरार है। तो ऐसी हमारे आम आदमी पार्टी के जो विधायक जो बता रहे हो वो भी फरार है, वो फरार। भ्रष्टाचार है, सामने आ रहा है धीरे धीरे निकल के, जो कि 5 साल 6 साल में जो भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार ने किया है वो सामने आ रहा है निकल के। वही दिख रहा है हमें। आप बेचारे बेगुनाह एस्पिरेंट्स की मौत होती जा रही है। पैसे देते हैं कोचिंग में, अगर फैसिलिटी नहीं है तो क्या मतलब है इतनी फीस का। फीस एक एक 1.5 2 लाख रुपए है, और फिर ये हादसे हो रहे हैं। पीछे करंट लगा था बच्चों को, 1 साल पहले आग लगी थी कोचिंग में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। हम लोग राजेंद्र नगर के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से लगातार वीडियोस वायरल हो रही है, हर तरीके की खबरें आपने देखी भी होगी कि राजेंद्र नगर के अंदर किस तरीके से कल जो रात जो मामला सामने आया 7 बजे का, जी यही वो बिल्डिंग है राव आईएस करके जो बिल्डिंग थी, जिसके अंदर बेसमेंट के अंदर 3 डेड बॉडी जो कि स्टूडेंट्स की यहाँ से सामने आई थी, बाहर निकाली गई थी। और कल जिस तरीके से एनडीआरएफ टीम और जो फायर की टीम है और जो दिल्ली पुलिस के जवान लगातार इसको यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको निकालने में यहाँ पर लगे हुए थे। सवाल वही सामने आ रहा है कि आखिर ये मामला सामने आया कैसे। तो आपको बताऊं, जिस तरीके से यहाँ पर कल आधी फीट तक यहाँ पर पानी भर चुका था, जिसकी वजह से बेसमेंट में पानी भर गया और जो बायोमेट्रिक जो सिस्टम है उन्होंने काम करना बंद कर दिया और स्टूडेंट अंदर फंसे रह गए। पानी भरने का कारण जो सामने आ रहा है वो जो सीवर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, सीवर जो लाइन लगी हुई है वो पूरी तरीके से भर चुकी थी, जिसकी वजह से बेसमेंट के अंदर पानी भर गया और उसके बाद ये जो हादसा है ये देखने को मिला। जो सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी हैं हर्षवर्धन, उनका कहना है कि जो राव आईएएस के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनको और जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद जो क्या नाम है, जो 3 जो स्टूडेंट जिनके नाम सामने आ रहे थे, जिसके अंदर तान्या सोनी, रिया यादव और एक लड़के का नाम जो सामने आ रहा है, जो ये बाहर से स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ऐसे वाक्य सामने आते रहे हैं और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हाल ही की ही बात है कि पटेल नगर के अंदर एक यूपीएससी छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद अब ये मामला यहाँ पर सामने आ गया, तो आखिर जो बाहर की स्टेट के जो बच्चे हैं वो किस वजह से दिल्ली के अंदर यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। आखिर दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पर लगातार तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट से ये बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने आया और उसके बाद अब जो इसके अंदर कार्रवाई है, लेकिन किन पर कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है और किन पर कार्रवाई यहाँ पर करनी बाकी है। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर जो स्टूडेंट है, यूपीएससी के छात्र हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी अब देखना ये होगा कि इसके अंदर दिल्ली सरकार और प्रशासन इसमें क्या संज्ञान लेता है और उस पर क्या आगे की जो अपडेट है वो सामने आती है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हुए आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार की एक बार फिर नाकामी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अतुल पचौरी नाम है मेरा। मैं यही यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ जो यहाँ पर रह के तैयारी करता हूँ। जिस तरीके से मामला ये सामने आया, इससे पहले भी काफ़ी बार मामले सामने आ चुके हैं। पटेल नगर का मामला सामने आया था हाल ही के अंदर, जिसमें यूपीएससी छात्र की करंट लगने से मौत होगी। उसके बाद अब ये मामला सामने आया, तो किसकी गलती मानते हैं? साफ साफ दिल्ली सरकार की गलती है। यहाँ पर हर बार पानी भरता है। पिछले साल भी राउस आईएएस सेम कोचिंग का गेट टूट गया था पानी से, और ना तो कोचिंग वाले कोई इस पर एक्शन लेते हैं, ना ही सरकार एक्शन लेती है। 20,000 रुपये में एमसीडी वाले आपको अगर बेसमेंट बनाना है तो परमिशन दे देते हैं। अगर उसी वो अगर वो भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज ये हमें 2 मौतें या 3 मौतें नहीं देखने को मिलती। ना ही हमें, अगर आप वायरिंग जो है एमसीडी का अंडरग्राउंड होता, दिल्ली सरकार अगर उसे अंडरग्राउंड की, तो हमारी एक और एस्पिरेंट की मौत हुई वो ना होती। जिस तरीके से लगातार ऐसे वाक्य सामने आते रहते हैं, ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो दिल्ली सरकार और एमसीडी की इसमें कुछ मिली भगत आपको नहीं लगती है? ऐसा बिल्कुल मिली भगत है। भ्रष्टाचार है, सामने आ रहा है धीरे धीरे निकल के, जो कि 5 साल 6 साल में जो भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार ने किया है वो सामने आ रहा है निकल के। वही दिख रहा है हमें। आप बेचारे बेगुनाह एस्पिरेंट्स की मौत होती जा रही है। तमाम स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तक कोई आम आदमी पार्टी का नेता या फिर विधायक जो यहाँ पर दुर्गेश पाठक विधायक हैं वो अब तक मिलने के लिए आए? कोई मिलने नहीं आया। हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जो आज कोचिंग वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह सारी बंद हैं हमारे। ना तो कोई विधायक आया है, ना एमसीडी का कोई लीडर आया है, ना अधिकारी आया है, ना कोचिंग्स के जो ऑनर हैं वो आए हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी कटघरे के अंदर दिखती हुई नजर ही आ जाती है।
चाहे वो स्टूडेंट के मामले में हो या किसी और मामले को लेकर हो। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, अभी हाल ही के अंदर कल की ही बात क्या है, जब जो दिल्ली के मंत्री हैं संजय सिंह, वो यहाँ पर पास में ही झंडेवाला मेट्रो के अंदर जो वाटर कूलर है उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। लेकिन उनको क्या स्टूडेंट की तकलीफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो वोट बैंक नहीं है यहाँ पे। अगर स्टूडेंट वोट बैंक होता तो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर यहाँ पे होते, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो बाहर से पढ़ने के आते हैं और उनके कोई फिक्र करने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो बाहर के जो क्या नाम है स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, तो अब उनके पेरेंट्स दिल्ली में भेजेंगे ऐसे वाक्य देख के? आ, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप ऑनलाइन अगर कर सकते हो तो करना चाहिए, बेटर है। लेकिन एक कल्चर बना दिया है कि आप जब तक कोचिंग नहीं करोगे या जब तक दिल्ली में नहीं आओगे IAS नहीं बन सकते। ये बहुत ही गलत कल्चर है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने ही बनाया है ताकि उनका जो बिज़नेस है वो चल सके। एजुकेशन को एज बिज़नेस बना दिया है पूरे तरीके से, वो नहीं होना चाहिए। क्या मांगे हैं सर अब आप? हमारी मांगे हैं कि जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तरीके से होना चाहिए, MCD का जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे पानी भर जाता है, वो क्लियर करे। MCD का जो प्रॉपर काम है, यहाँ पर जो भी ठेले वाले होते हैं उनसे वसूली के लिए MCD वाले रोज़ आ जाते हैं, बट यहाँ पे सीवेज को अच्छे से क्लियर करने के लिए कोई नहीं आया। अगर जब भी बारिश होने से पहले हर बार जो ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर तरीके से साफ़ किया जाना चाहिए, बट वो नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि यहाँ पर हमारे 3 एस्पिरेंट्स की और 3 भाइयों की मौत हो गई। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? गौरव नाम है मेरा। देखिए सर, यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और एकमात्र प्रॉब्लम है वो यही है कि जो निर्माण कार्य के जो नियम हैं वो सही से फॉलो नहीं होते हैं। जब इनको NOC ग्रांट की जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले मुखर्जी नगर में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें आग में झुलस के बच्चे मारे थे। आज पानी की वजह से हुई है। अगला हम किसका वेट कर रहे हैं? यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन आप ये दिखाइए, ये पोल जो है वो टेढ़ा हो गया है और इस पर वायर जा रही है। आज नहीं तो कल ये भी टूट के गिरेगा। तो हम क्या इसका भी वेट कर रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी हो? आप अंदर की गलियों में जाइए, एक छोटे से एरिया में मकान तल्ले पे तल्ला बनाते जा रहे हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है। रेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि मकान मालिक खुद यहाँ से बाहर रह रहा है। बालकनी को तोड़ के क्या नाम है कार्डबोर्ड का रूम बना दिया जा रहा है। ये भी जब हो जा रहा है तो अब रूम कहाँ बनाए? तो छत पे टीन डाल दी जा रही है लोहे की, उसका रूम बन रहा है। तो कोई तरीका नहीं है कि आप क्या नाम है इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकें, इलीगल कंस्ट्रक्शन को। जब भी कंस्ट्रक्शन कहीं होता है 2 पुलिस वाले आते हैं, वो देख के चले जाते हैं और आगे कुछ नहीं होता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा भी ध्यान दे तो ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं और आने वाली फ्यूचर कैजुअलिटीज़ भी रोकी जा सकती हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, अभी इससे पहले पटेल नगर का मामला सामने आता है, इसमें UPSC छात्र करंट लगने से मौत हो गई, तो उसके बाद अब ये मामला सामने आता है, तो किसकी गलती मानते हैं? सर देखिए, इसमें गलती तो मतलब बहुत लोगों की है, मतलब जो MCD जिसके हाथ में है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ करंट गवर्नमेंट क्योंकि ये जो वायर लगे हैं तो पहले से लगे हैं, तो ये सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बट यहाँ पे जिम्मेदारी सबकी है। अभी कल BJP की लीडर आई थी, वो आम आदमी पार्टी वाले को क्रिटिसाइज़ करके गई। वो यहाँ की सांसद हैं। सांसद से ये पूछिए कि MP लैड का फंड का यूज़ आपने कहाँ किया? हाँ, आधे घंटे में यहाँ पानी भर जाता है। ये इतनी बड़ी कोचिंग है, इन्होंने भी कई बार कोशिश की क्या नाम है पानी निकालने की। कई लोग जो हैं वो राउस के टीचर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट कुछ टीचर्स ने कल लिटरली अपनी जान पे खेल के स्टूडेंट्स को बचाया है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बहुत लोग की है, बट एक रिक्वेस्ट यही है कि जो SDM है जिसके अंडर में डेवलपमेंट जिसके अंदर में बाई लॉज आते हैं, वो एक बार आएँ, इंस्पेक्शन करें, देखें बिल्डिंगों की क्या हालत है और उसके बाद एक्शन लें ताकि फ्यूचर कैजुअलिटी रोकी जा सके। और तमाम स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मामले को लेकर जो राजनीति यहाँ पर गरमा रही है वो होनी चाहिए। क्या स्टूडेंट्स इनकी आखिर क्या गलती थी जो यहाँ पर वो पढ़ने के लिए आए थे और उनके बाद इस तरीके का उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे देश न्यूज़ के माध्यम से, और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं करोल बाग मेट्रो, इसके पीछे है आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये नेक्स्ट IAS की यहाँ पर बिल्डिंग है। इसके बाहर आप देख सकते तमाम जो छात्र यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से लगातार उस मामले को देखते हैं। क्या और भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर दिल्ली के अंदर भेजना चाहेंगे, या फिर उसके बाद अब जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, इससे पहले मामला सामने आया जिसके अंदर जो
पढ़ाई कर रहा था छात्र, उसको बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद अब ये मामला सामने आ गया है। हम तो बात करेंगे। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम जयंत अरोड़ा, कहाँ पर रहते हैं? मैं मुखर्जी नगर। सर, जिस तरीके से यहाँ पर इससे पहले भी पटेल नगर के अंदर मामला सामने आया, जो यूपीएससी का छात्र था उसके अंदर उसकी मौत हो गई थी बिजली के करंट लगने से। उसके बाद अब ये मामला सामने आ गया, तो किस तरीके से देखते हैं? ये मामला सीधा इसका पूरा भ्रष्ट पूरी एमसीडी पे जाता है। पहले भी जब 1 साल पहले ऐसा हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ना अभी तक कोई बच्चों को न्याय मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। सीधी सी बात है, उसका पूरा पैसे खाए जा रहे हैं एमसीडी द्वारा पूरा। लेकिन इसके अंदर लगातार बीजेपी भी इसके अंदर पलटवार करती हुई नजर आ रही है कि वो विधायक है दुर्गेश पाठक, वो भी अब तक इनसे मिलने के लिए नहीं आया, कोई सुध लेने के लिए। क्यों आएंगे वो? उन्होंने पैसे खा रखे, जिन्होंने पैसे खा रखे वो यहाँ क्यों आएंगे? ये बता, झूठे लोग आते हैं जब भी कोई हादसा होता है, झूठे लोग आते हैं, जो कांड करते हैं वो आते ही नहीं। सीधी बात है, वो भग जाते, फरार है। तो ऐसे हमारे आम आदमी पार्टी के जो विधायक जो बता रहे हो वो भी फरार है, वो फरार। आप किस संगठन से हैं? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। एबीवीपी से हैं आप लोग। तो अब आपकी एबीवीपी की क्या मांगे हैं? हमारी यही मांगे, इन बच्चों को न्याय मिले, उनके घर वालों को जो भी है, जो उनको हादसा हुआ, और जितनी भी कोचिंग है ये सारी बंद हुए। और भी काफी सारी कोचिंग है इसके अंदर जो बेसमेंट के अंदर चल रही है। हाँ सर, क्या कहेंगे? सर क्या बोले अब सर, इतना बड़ा हादसा हो गया जो यहाँ पे, इस पे क्या बोल सकते हैं, कितना दुख है। लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। अब कोई उनका घर वालों का हालचाल पूछे तो जरूरी है। कोचिंग वाले क्या दे रहे हैं, पढ़ाई क्या पढ़ाई है ये? अगर जान जा रही है बच्चों की, वो पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पे, अगर ये सब होगा तो क्या कैसे चलेगा? जिस तरीके से लगातार बाहर के जो क्या नाम है स्टूडेंट्स है वो दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, तो अब पेरेंट्स भेजेंगे ऐसे मामले देखकर? नहीं, क्यों भेजेंगे? अगर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अगर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो क्यों भेजेंगे यहाँ पे? कोई मरने के लिए थोड़ी है बच्चे, पैसे देते हैं कोचिंग में, अगर फैसिलिटी नहीं है तो क्या मतलब है इतनी फीस का? फीस 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए है, और फिर ये हादसे हो रहे हैं। पीछे करंट लगा था बच्चों को, 1 साल पहले आग लगी थी कोचिंग में ऊपर। 2 से 3 दिन पहले का मामला, पटेल नगर के अंदर एक करंट लगने से यूपीएससी छात्र की मौत हो गई थी। उसके बाद अब ये मामला, अब ये सामला, आप खुद देखो कि कितना टाइम हुआ था उसको। अभी देखा था वो ट्विटर पे, कितना वायरल हुआ था वो चीज। और उसके बाद अब ये पिछले साल आग लगी थी, कोचिंग में लगी, पीजी में लगी। देखिए क्या एमसीडी वाले, इनके फैसला लेना चाहिए इनके ऊपर। अभी अगर बच्चों की सिक्योरिटी है, व्यवस्था नहीं है, तो क्या मतलब पड़ता? अगर दिल्ली में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बाहर जाते हैं, देश की राजधानी है दिल्ली, और इस तरह के हादसे यहाँ पे होंगे तो देखो है नहीं कोई मतलब। अब एबीवीपी का अगला क्या कदम होने वाला है इस चीज एबीवीपी इसके ऊपर अभी प्रोटेस्ट करेगी, मांगों को अपने को बहाल करेगी, मांगों के लिए काम करेगी। पर? स्टूडेंट को जिस तरीके से यहाँ पर हटाया जा रहा है, एबीवीपी छात्र जो छात्र संगठन है वो भी इसके अंदर सामने आते हुए नजर आ रहा है। लगातार प्रोटेस्ट जारी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते हैं देशहित न्यूज़, और इसकी एप्लीकेशन भी हमारे साथ मौजूद है। एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको देशहित जो न्यूज़ एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आपको अप टू डेट यहाँ पर मिलती रहेगी। जल्द से जल्द डाउनलोड करिए और देखते रहिए देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।